डिस्टेंस फार्मूला मतलब कोऑर्डिनेट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कोऑर्डिनेट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट में 9th में भी पढ़े थे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, और x और y जिस बिंदु को काटता है इस बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट में x और y लिखते हैं, अर्थात पहले x होगा दूसरा y होगा। ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस साइड में ये प्लस x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अगर इस x एक्सिस पे यहाँ देखते हैं, x एक्सिस पे y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, और y एक्सिस पे x का वैल्यू जो होगा वो मेरा 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब x एक्सिस पे कहीं भी इसी लाइन पे कहीं भी इस लाइन में y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और इस y पे x का वैल्यू 0 होगा। अगर कोई पॉइंट कहेगा 2 और 0, इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, तो क्या होगा। तो x कितना है, मेरा x कितना है 2 है, और y कितना है 0 है, तो x 1 और 2, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 2 और 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा तो -3 और 0 का इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, ये पॉइंट मेरा कहाँ है इस 2D प्लेन पे, 2D XY प्लेन पे। तो देखिए x -1 -2 और -3, ये हो जाएगा -3 और 0, मतलब x एक्सिस पे y का वैल्यू देखिए हर जगह देखते हैं क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर ये पॉइंट ऐसा रहे 0 और 2, इस पॉइंट का लोकेशन बताइए, तो x यहाँ कितना है, x कितना है 0 और y है मेरा 2, y 2 है, तो x 0 कब होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो ये 1 होगा 2 होगा, तो इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे होगा 0 और 2। अगर 0 और -5 की बात करें तो देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, तो इस पॉइंट 0 और -5 ये मेरा पॉइंट का लोकेशन हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट ये कोई पॉइंट पूछ रहा है 2 और 3, ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अगर दूसरा कोई पॉइंट 3 और 4 पूछा जाए, ये पॉइंट कहाँ होगा, तो देखिए 1 2 3 और 1 2 3 4, इस दोनों को मिलाएंगे, जहाँ ये मिलेगा ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 3 और 4। ये तो पॉइंट हो गया। तो अगर कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट का लोकेशन इस 2D प्लेन पे XY प्लेन पे कहाँ होगा, तो वो कैसे लिखना है ये तो पता चल गया। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ हो गया, कोई पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये पॉइंट अगर मान लेते हैं 3 4 हो और ये 5 5 6 हो, अगर ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो निकालेंगे जिस मेथड से उस मेथड को कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है और क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला में अगर ये कोई पॉइंट है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अगर 3 और 4 है, ठीक है, और ये अगर कोई पॉइंट है Q और इसका 4 और 5 और 6 होगा, 5 और 6 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 और 6 है, तो P और Q का बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट पता है, ये P का कोऑर्डिनेट ये है, Q का कोऑर्डिनेट ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो दोनों का डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है, ये पी क्यू अगर करेंगे, ये होता है x2 माइनस ये 5 माइनस 3 करेंगे, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये 6 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा और ये भी 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 + 4 यानी 8 2√2 यूनिट होगा। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला जो आया कहाँ से आया। ठीक है, अब देखें इस फार्मूला को बनाने के लिए देखिए डिस्टेंस फार्मूला से कैसे ये फार्मूला बना रहे हैं। ठीक, एक y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। अगर ये P पॉइंट हो गया, P का कोऑर्डिनेट x1 y1, और ये Q पॉइंट हो गया, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2, और P और Q 2 पॉइंट है इस 2D पे, तो इस दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे,
एक लंब खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो m पॉइंट होगा ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड Q ड्रॉ द लाइन QN परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक Q से एक लाइन ड्रॉ किए, Q से QN जो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये ओरिजिन है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, और इस P से एक लाइन ड्रॉ किए जो QN पे परपेंडिकुलर हुआ, और इसका नाम दे दिए R। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बताइए O से M, ये पॉइंट मेरा कोऑर्डिनेट कितना है, x1 और y1, तो ये जो डिस्टेंस होगा OM कितना होगा, x1, OM कितना होगा, x1। ये OM जो होगा ये मेरा हो गया x1। अब ये हो जाएगा P से M y1, तो PM जो होगा ये y1, तभी तो ये मेरा कोऑर्डिनेट x1 y1 है। x1 और y1 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस x1 और इसका डिस्टेंस y1। अब देखिए Q पॉइंट की बात करते हैं, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अर्थात यहाँ से इस पे लंब परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो हो गया ON, ये मेरा हो जाएगा मेरा x2, ये हो गया x2, और Q से N जो होगा QN होगा, ये हो जाएगा y2। यहाँ क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए MN का डिस्टेंस निकालेंगे, MN, तो MN ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ON में से OM को माइनस करेंगे, ON माइनस OM, ये हो जाएगा ON माइनस OM, और ON कितना है, ON बराबर x2 हो गया, और माइनस OM हो गया x1, ये हो जाएगा x1, ठीक है। और ये जो है MN किसके पैरेलल है, तो ये किसके इक्वल है, तो ये PQ के PR के इक्वल है, ये PR के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए Q से N निकालते हैं, QN का दूरी QR का जो दूरी निकालेंगे डिस्टेंस, तो QN में से RN को माइनस करेंगे, तो QN और माइनस RN, तो QN तो पता है, QN यहाँ ये QN हो गया y2 और माइनस ये RN देखिए किसके इक्वल है, ये PM के इक्वल है, और PM का वैल्यू कितना दिया है, y1, ये हो जाएगा y1। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये चूंकि परपेंडिकुलर है, QR परपेंडिकुलर टू PR, यानी QR परपेंडिकुलर टू PR, ये मेरा ट्रायंगल जो हो गया, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसमें हम ये हो गया बेस, इसको बेस भी कर सकते हैं, या और ये अगर ये एंगल लेते हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो देखिए क्या यूज करेंगे, PQ, तो PQ इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए P से R, PR कितना है, तो PR बराबर ये दिया हुआ, ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस QR, ये जो है QR बराबर कितना है, ये y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला से PQ का जो डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा दो जो पॉइंट जो रहेगा, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस जब निकालना होगा, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता हो, तो उसका डिस्टेंस PQ बराबर इतना निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू लिख सकते हैं ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर इसको माइनस करते हैं, इसको पहले लिखते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो हम या x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1 लिखे, दोनों का मीनिंग, दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। ये फार्मूला, इस फार्मूला को क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला का कैसे, इस एग्जाम्पल में कैसे हम इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 5। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए 2, 3 और 4 पॉइंट बनाने के लिए हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए एक P पॉइंट हो गया, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा 2, 3 है, और एक Q पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट मेरा 4 और 1 है, ठीक है। इस बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, PQ।
ये पी क्यू, ये डिस्टेंस फार्मूला से पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या माने x1 और y1, और ये हो जाएगा तुम्हारा x2 और y2। अब यहाँ पे x2 कितना है 4 है, तो ये लिखेंगे ये 4 माइनस x1 कितना है तो 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 1 है, और y1 कितना है तो 3 है, ये 3 इसका स्क्वायर, तो 2 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा 4 और प्लस 4 यानी कि रूट कितना 8, ये हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। इसका जो डिस्टेंस होगा ये मेरा कितना होगा 2 रूट 2। इस दोनों P और Q के बीच का जो दूरी होगा डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 2 रूट 2 यूनिट होगा, ठीक है। अगर ये मीटर में होता तो लिखते 2 रूट 2 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया ऐसे बनाए। अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, इसको 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट कीजिए, ये कहाँ है और कैसे है, तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये हो गया मेरा x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। अब देखिए 2 और 3 तो 1 2 y हो गया 1 2 3, ये पॉइंट जो होगा उसको हम कोऑर्डिनेट p कहे हैं पॉइंट, ये 2 और 3 होगा, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है 4 1, x की जगह पे 4 तो 3 और 4 और y कितना है 1, ये पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा 4 और 1, ये q पॉइंट हो गया। अब इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, देख रहे हैं ना। देखिए इसको ग्राफ से कैसे बनाते हैं। अब इसको अगर इस पे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ ये ऐसे होगा, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो ये होगा, ठीक है, यहाँ ऐसे। तो अब देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ देखिए 2 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये P और Q का अगर हम P और Q निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर और प्लस ये भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 8 हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 यूनिट। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज पूछेगा, और ये डिस्टेंस फार्मूला इसी फार्मूला का हम यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 और 3 इसी टाइप का है, इसी तरह से बनाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन होगा ही, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इस ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई पॉइंट है ए बी और इस P और O, तो O और P का बीच का डिस्टेंस निकालना है। उसमें क्या था, इससे पिछले अभी बताए थे डिस्टेंस फार्मूला, जब 2 पॉइंट गिवन रहे, एक पॉइंट x1 y1 दूसरा x2 y2, उसके लिए फार्मूला बताया था। लेकिन अगर इस एक पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट जो होगा 0 0 ओरिजिन होगा, अगर सेकंड पॉइंट मेरा P है, P x y हो या A B हो कुछ भी, तो इस O और P का जब डिस्टेंस निकालेंगे, O P का डिस्टेंस, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा उस फार्मूला का हम कैसे यूज करेंगे, तो उस फार्मूला का भी यूज कर सकते थे, तो उतना ही होगा। ये हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए x2 के जगह पे a माइनस x1 के जगह पे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे b माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये OP। ध्यान रखेंगे जब भी ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के कहेगा तो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में इसको एक्सरसाइज 7.2 में एग्जांपल में दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ये 36 और 15, ये है ओरिजिन से। देखिए एक है ओरिजिन 0 0 और दूसरा है p पॉइंट माने 36 और कितना है 15, 36 और 15, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, OP इक्वल टू ओरिजिन है, एक ओरिजिन है, दूसरा ये पॉइंट गिवन है, तो ये होगा A, तो 36 का स्क्वायर और प्लस दूसरा क्या है B, तो 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1296 टोटल, नहीं बस इसका 1296 और इसका 225। वेट करोगे कितना होगा 1 ये हो जाएगा 1 1 1 नहीं 9 2 11 2
152, इसका हो जाएगा आंसर 39 यूनिट, ये हो जाएगा। तो ये होगा इस तरह से। हम अगर डिस्टेंस फार्मूला ओरिजिन से हो और कोई पॉइंट गिवन होगा तो हम इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोलिनियर का क्वेश्चन अभी 7.1 एक्सरसाइज में देखिएगा। कोलिनियर का एक क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कोलिनियर का मतलब एक रेखी एक ही लाइन में होना चाहिए। तो अगर एक कोई पॉइंट ए है और बी है और तीसरा सी है, कहेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट मेरा कोलिनियर होगा, मतलब एक ही लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, लाइन में होगा। तो ये कैसे हम समझेंगे इसे कोलिनियर है। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 और y3 होगा, तब हम कोलिनियर प्रूफ करना है कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। और ये डिस्टेंस फार्मूला देखिए, और सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से। तीसरा क्या करना है, ए सी का डिस्टेंस निकालना है, ए सी का डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस निकालना, मतलब ए बी का निकाले, बी सी का और ए सी का। अब क्या करना है, दो छोटे छोटे जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि ए बी और प्लस बी सी, ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ये टोटल बड़े के अगर इक्वल हो जाएगा, ये कहेंगे मेरा ये ए सी के इक्वल होगा, तो कहेंगे ए बी सी आर कोलिनियर, ये मेरा कोलिनियर है, मतलब एक रेखा में। क्या कहेंगे, अगर ये लाइन सेगमेंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट है, ये प्रूव करके दिखाना है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें, और बी सी का इसका डिस्टेंस निकालेंगे, और तीसरा ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। इस छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को ऐड करेंगे, अगर तीसरे के इक्वल होगा तो कहेंगे ए बी सी कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं होगा तो नॉट कोलिनियर, ठीक है। इस एग्जांपल में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में, उसको सॉल्व करते हैं। बट ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, करें डिटरमाइन इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये प्रूफ करना है कि कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा, ये को प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको पहले ग्राफ से देखते हैं। ये 2D प्लेन में ये देखना है कि कौन कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, x होगा और y हो गया, ये 1 और 5 है, कितना 1 और 5, x कितना है तो 1 और y देखिए 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट होगा इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 और 5, ठीक है। b देखिए, b कितना है 2 3, तो x हो गया 2 और y हो गया 3, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2 और 3, ये b पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं -2 और -1, तो -1 -2 और नीचे होगा -1, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और -1। अब देखिए तीनों वैसे भी आपस में मिलाते हैं, तो ये मेरा कोलिनियर ग्राफ से देखते हैं, तो ये कोलिनियर मेरा नहीं है, कोलिनियर तो ग्राफ से नहीं होगा। अब इसको मैथमेटिकली डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमको बताना है कि ये कोलिनियर नहीं है। तो ग्राफ से समझ में आ गया ये कोलिनियर नहीं है। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी, इसको हम ए माने, ये बी हो गया और ये सी हो गया। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 देखिए, यहाँ पे x2 हो गया 2 माइनस x1 हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 और y1 हो गया 5 इसका होल स्क्वायर। ये करेंगे तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4√5, ये यूनिट, ये मेरा ए बी का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं बी सी, बी से सी, बी और सी, ये हो गया x2, x2 ये हो गया -2, x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1 और y1 हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 16 32 4√2 यूनिट, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं ए सी निकालेंगे, ए और सी, ये हो जाएगा x2 - x1, तो -2 x2, x1 हो गया 1,
1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1 और y1 हो गया 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 प्लस 36 यानी कि कितना 44, ये ना होगा 45 हो गया। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3√5 यूनिट 3√5 हो गया। अब देखिए इसको किसी को भी दो, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये इसके इक्वल नहीं आता है, या कोई भी किसी छोटे छोटे अगर इस पार्ट को भी जोड़ेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो कर सकते हैं ये ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, ये मेरा कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, और ग्राफ से भी देख सकते हैं और ऐसे भी मैथमेटिकली यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके भी देखें, ये मेरा कोलिनियर नहीं है। ठीक है।